नॉन डिस्काउंट। तो अभी यहाँ पे ना ये अम्मा जी की शॉप है। तो इस तरीके से ना मंदिर तक आपको दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो कन्या नहीं अम्मा कुछ खाया चाहते हो? अम्मा हेलो हेलो कर दो। हेलो स्वान दिख जा अम्मा जी हमें को डिस्काउंट है। तो ये देख लीजिए, ये है हमारी प्यारी अम्मा। तो अगर आप ये आना है ना, सामान वगैरह और मंदिर में जाना है तो अम्मा की दुकान पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ये रावल घूमा ही है ना तुम्हारा? तो ये रावल गांव में ही अम्मा की दुकान फर्स्ट में पड़ती है। आ जाए खुश अम्मा, बाय बाय। आधे घंटे के सफ़र के बाद में ना पहुंच गए हैं महाकाली का माँ के मुख्य द्वार के पास में। और पीछे पे ना यहाँ पे जैसे मंदिर के लिए आपने कोई सामान लेना है, प्रसाद लेना है, तो यहाँ पे सारी दुकानें लगी हुई हैं। अभी हम पहुंच गए हैं हमारी माँ हाट कालिका के सिद्धपीठ में ना। और आज इतना खास दिन है यानी कि नवमी का। तो इतने सारे लोग आज माँ के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। कतार लगी हुई है आज कहाँ से कहाँ तक है। तो हमें तो लग रहा है कि जो आज हमारा नंबर आने वाला है ना वो काफ़ी टाइम से लगने वाला है। खैर कोई नहीं, मंदिर में आए हैं तो माँ के दर्शन करके ज़रूर जाएंगे। अभी हम भी लग चुके हैं जो हमारी दर्शन की लाइन में ना। तो साथ में हैं जीजू जी। तो जीजू कौन सा चितुन सा? बहुत बढ़िया, माँ का आशीर्वाद से अच्छा लग रहा है लाइन में। अच्छा लाइन में मतलब निको चितुन मेरा ऐसा नहीं लग रहा ना, मतलब थकान सी मतलब कुछ नहीं है। बस मन में वो है कि चलिए दर्शन करके आना है। जहाँ से लगे हुए थे पीछे को ना बहुत सारी लंबी लाइन लग चुकी है। बहुत अच्छा हुआ कि हम समय पर टाइम पर पुजिया नहीं फिर आज कथा बस ऑन बढ़ना छोटी। ये है हमारी हाट कालिका की माँ। माँ कालिका की कृपा आप सब पे बनी रहे और आप जीवन में खूब उन्नति करें। और सामने पे है माँ का शयन कक्ष। माँ के दर्शन कर लिए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अच्छे से माँ के दर्शन कर लिए होंगे। कुछ बहुत इतिहास जो हमारी हाट कालिका से जुड़ा हुआ है ना, कुछ शब्दों में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी हाट कालिका है ना, तो उसको हमारी जो भारतीय सेना है और स्पेशली जो हमारी कुमाऊँ रेजिमेंट है तो उसकी देवी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही पौराणिक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार ना तो हमारे कुमाऊँ के जवान एक बार एक नदी से एक शिप पे जा रहे थे। तो क्या होता है कि उसमें नदी में एक तूफान सा आता है। तो उसके बाद वो जहाज जो है वो डूबने लग जाता है। तो उसमें से हमारे एक जवान होते हैं पिथौरागढ़ के, तो हाट कालिका माँ के ना नाम का जयकारा करते हैं, जिससे कि जो उनकी शिप होती है वो किनारे पे लग जाती है। तो इस प्रकार से कुछ कहानी है। तो हाँ जी चलिए बाबा, मेरे मुँह को गिरा पठा फैली गिरे। हम ना मंदिर से वापस आ गए थे करीबन 1 घंटे पहले। तो मार्केट ना तो उस पर अपना सारा जो काम बचा हुआ था उसको निपटा रहे थे। और अभी हम फिलहाल आए हैं एक मिठाई की शॉप पे। तो यहाँ से देखते हैं कि जो पीछे में लगे हुए ना गर्मा गर्म समोसे जलेबी क्या मन बनता है फिर लेके चलते हैं। और बाकी यहाँ पे जीजू कुछ ट्राई कर रहे हैं। खिला है रसमलाई। ओहो जीजू आज बिल्कुल स्टार्टर में ला रहे हैं रसमलाई। क्या बैठे मतलब दूध तो चलिए हम ट्राई करते हैं रसमलाई। और ठंडा ठंडा कूल बढ़िया हो रहा है। बाकी स्वाद सही ठीक है। 400 बार को आप खन बने पुरखो अधु हो या स्पेशल थैंक्स टू जीजू। और बाकी यहाँ से ना थोड़े समोसे वोसे पैक करवाते घर को। इतना सारा काम तो हमने निपटा लिया है गंगोली हाट की इस खूबसूरत मार्केट में। हमारे साथ में ये देखिए अंकल और आंटी जी जुड़ चुके हैं। खास बात क्या है ना, मैं जैसे गाड़ी में बैठा तो अंकल जी ने नेपाली गाने लगाए थे, वो हल्का हल्का मुझे याद था। तो मैं गुनगुना रहा था। अंकल जी मुझसे कह रहे थे कि अच्छा आपको भी नेपाली पसंद है करके। मैंने कहा नेपाली तो बहुत पसंद है। अंकल जी से ना मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि 2-4 जो वाक्य हैं जो शब्द हैं वो सीख पाऊँ नेपाली में। आखिर कैसे क्या क्या बोलते हैं कसम अंकल जी बता ना। इसको उठाओ जाएगी। हो गए जा रही है। चलो
एक गाड़ी की हालत देखिए क्या हो चुकी है। यहाँ पे 2 गाड़ियों की टक्कर हुई थी, एक यहाँ पे एक वो कार की। पूरा जो आगे का पूरा यहाँ पे दब चुका है। और देखिए यहाँ पे कार ना, तो इसकी हालत देखिए इस टाइप से हो रखी है। कितना ब्रूटल एक्सीडेंट था यार ये। मुझे जो टक्कर हुई थी ना यहाँ पे, देखिए आगे आप यहाँ से बैठ गया है और नीचे पूरा टायर पूरा जाम हो रखा है। काफ़ी दिक्कत से इसको साइड किया गया है। हाँ पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। बस होगी, टायर नहीं लगे। यहाँ पे देखना इतना लंबा जाम लग गया है। और आगे पे भी हम आ रहे थे गंगोली हाट से ना, तो क्या हुआ कि जस्ट यहाँ पे है कोठेरा गांव। तो यहाँ की सड़क पे क्या हुआ कि एक गाड़ी आ रही थी गंगोली हाट से और एक गाड़ी आ रही थी हल्द्वानी से, मैक्स गाड़ी। तो क्या हुआ कि दोनों की टक्कर होगी यहाँ पे। तो जो कार थी ना वो देखिए इतनी डैमेज हुई है, हेडलाइट वगैरह पूरे बहुत खतरनाक हो रखा है यार यहाँ पे। और जो दादा की गाड़ी है ना यानी मैक्स वाली, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आगे का उनका भी जो टायर के ऊपर वाला इलाका है ना, वो भी काफ़ी दिक्कत आई है। एक्सीडेंट हुआ था ना पीछे, तो उसकी वजह से कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा जाम लग गया था ये पूरे कोठेरा वाली रोड में। और अभी ना बड़े ऑफिसर आए थे, तो उनने पूरा जाम क्लियर करवाया अच्छे से। बाबा बड़ा गॉड सा, हाँ रोड में हिटना पाट लेना भाई। आ जाता है ना कि पहाड़ों में अगर सावधानी से ना चलें कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो उसका एक सीधा एग्जांपल आपने देख लिया होगा। तो जो टक्कर हुई थी आपने देखी थी ना, तो उसमें गंगोली हाट की गाड़ी थी और दूसरी गाड़ी थी आ रही थी हल्द्वानी से। और बाकी इसमें खास बात क्या रही कि पैसेंजर लोग गाड़ी में थे ना, तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जो कि सबसे अच्छी बात रही। इन चीज़ों से सीखने को मिलता है लास्ट में कि सावधान रहें, सतर्क रहें। इस वीडियो को मैं अब यहीं पे करता हूँ समाप्त। देखिए आज ये काफ़ी छोटा वीडियो रहा, क्योंकि इसमें सोचा था कि और भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन चीज़ें होता है ना कभी क्या बटे क्या बजनी में, तो अंदाज न उम्मीद और आशा से कि तुमको ये वाली वीडियो पसंद आई। नहीं पसंद आया तो लाइक कर दिया, चैनल में नहीं था तो सब्सक्राइब कर दिया, और अगले वीडियो तो देखना था मिलना रहा। बस तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यूँ प्यार देते रहो। जय पहाड़, जय उत्तराखंड। बस।